शिवरी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। शिवरी आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। शिवरी मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। चलिए आज के वातावरण को मंगलमय बनाने के लिए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं हमारे यहाँ समाज के लोग बैठे हुए हैं, सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग आकर के आचार्य विराग सागर जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे और सभी महिलाओं से निवेदन करेंगे कि आप लोग आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष जाकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, क्या प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। चलो आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। चलिए आज के मंगलाचरण के लिए मैं नीता भाभी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय हो। क्षमायाचू क्षमा कर दो, विनय कर जोड़ मेरी है, विनय कर जोड़ मेरी है। क्षमायाचू क्षमा कर दो, विनय कर जोड़ मेरी है, विनय कर जोड़ मेरी है। विगत मैंने कसायों के वसी हो बैन बोले हो, दुखद अपराध की चोटें हिये में जो फफोले हो। औषधि खेद प्रेषित है, लगा लो अर्ज मेरी है, लगा लो अर्ज मेरी है। क्षमायाचू क्षमा कर दो, विनय कर जोड़ मेरी है, विनय कर जोड़ मेरी है। मुनि 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं महाराज जी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। नमोस्तु महाराज। चलिए आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगणाये रुतारी मोह सिर सिरणिभ्यः। आयरी राव बसियो परवादिन्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की, आदिरूप आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की।
जय बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज 706 जी में जहाँ अंतरंग बहिरंग परिणति की बात कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य वन विशुद्ध सार जी महाराज उस पर अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, अभी और भीतर जाना पड़ेगा। आनंद लेना है तो भीतर जाना पड़ेगा। तुम भीतर जाओगे तो तुम भीतर जाओगे, तुम भीतर जाओगे तो तुम तर जाओगे, तुम भीतर नहीं जाओगे तुम नहीं तर पाओगे। जिसको तरना है उसको भीतर जाना होगा। बाहर में सिर्फ कचरा ही मिलेगा, मोती नहीं मिलेंगे। पानी के ऊपर समुद्र में बाहर क्या मिलेगा? पन्नियां, बोतल, प्लास्टिक और क्या, लकड़ियां। मोती मिलेंगे क्या? तो मोती के लिए इस पल कहां जाना पड़ेगा? नीचे कचरा नहीं मिलेगा, नीचे मोती मिलेंगे, और ऊपर मोती नहीं मिलेगा, ऊपर कचरा ही मिलेगा। अब तुमको 1-1 रुपए की बोतल भीनना है तो भीनते रहो। आप सोचो अरे ये भी बोतल भीन लो, बहुत काम किए हैं, इनको इकट्ठा करके बेच के 10 रुपए कमा लेंगे, 20 रुपए कमा लेंगे, 50 रुपए कमा लेंगे। तो बोतलें भीनते रहो। तुम लाखों बोतलें भीनोगे तब एक थोड़ा सा पैसा कमाओगे। यदि भीतर जाओ, एक रतन भी मिल गया तो लाखों बोतल भीनने के बराबर हो गया। ऊपर से देखना, वो कंधा पे टांग के बच्चे बोतलें भरते रहते हैं रोडों पे, डस्टबिन में से, इसमें से, उसमें से, कितना सारा वजन रख लेते हैं, ऐसे इतनी बोतलें भर लेते हैं। कितना रुपए कमाएंगे? 10, 20, 50 रुपए बस, और कैसे? 10 पैसा की एक बोतल जाती है उनकी। उन्होंने 10 बोतलें इकट्ठी की तब जाके 1 रुपया कमाया, तब जाकर 1 रुपया कमाया। 100 बोतलें, 1000 बोतलें, लाख बोतलें, करोड़ बोतलें जब बेच लेंगे तब जाकर थोड़ा बहुत कुछ पैसा आएगा। वो तुम एक सोने की डली बेच के कमा लोगे, एक कस्टमर से कमा लोगे तो उतना। ऊपर तुम्हें कचरा ही मिलेगा। बाहरी मेहनत अधिक होती है, फल कम मिलता है। बहिरंग मेहनत अधिक होती है, फल कम मिलता है। अंतरंग मेहनत कम होती है, फल अधिक मिलता है। बहिरंग मेहनत अधिक होती है, फल कम प्राप्त होता है। अंतरंग मेहनत कम होती है लेकिन फल अधिक प्राप्त होता है। अशोक जी, रोड पर एक इंजीनियर भी रोड बनाता है, एक इंजीनियर भी रोड बनाता है, एक इंजीनियर भी घर बनाता है, और एक मिस्त्री भी घर बनाता है। इंजीनियर भी घर बना रहा है पवन, और मिस्त्री भी घर बना रहा है। दोनों में पृथ्वी अंतर क्या है? इंजीनियर भी घर बना रहा है और मिस्त्री भी घर बना रहा है, हैं? इंजीनियर कागज पे घर बना रहा है, इंजीनियर कागज पे घर बना रहा है, मिस्त्री स्थान पर घर बना रहा है। A4 साइज के कागज पर 25 बाई 40, 50 बाई 100, जितने का तुम्हें घर बनवाना है। कितने कागज पर? A4 साइज के कागज। एक कागज पर जितने स्क्वायर फुट का घर बनवाना है, वो एक कागज पर भरना आएगा। और मिस्त्री से बनवाना है तो उतनी जगह देनी पड़ेगी, उतनी जगह देनी पड़ेगी, तब जाके वो घर बनाएगा। एक दिन में मिस्त्री कितना कमा पाएगा?
एक दिन में मिस्त्री कितना कमा पाएगा? इंजीनियर एक नक्शे में कितना कमा लेगा? कभी बनवाया क्या पवन? घर बनवाया क्या? बनवाना तो है, पर अब तो और सोच रहे नहीं बना फ्री हो जाए। मैं प्रदीप जी, आपने तो बिल्डिंग की बिल्डिंग टान दी है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखती है, तो नक्शा तो बनवा ही होगा ना। तो जितना पैसा मिस्त्री को देते उतना ही पैसा दिया था कि ज्यादा दिया था? हैं? इंजीनियर को ज्यादा मेहनत। धूप में कौन तपाता है, इंजीनियर के मिस्त्री? धूप में तप रहा है मिस्त्री। सुबह 9 बजे से 10 बजे से आता है और शाम के 4 बजे तक, ये तो धूप का समय। 10 से 4 धूप का, उसके बाद तो धूप चली जाती है। तो 10 से 4 धूप का समय यही है। पसीने में लथपथ होकर काम कर रहा है। वो खा रहा है क्या? सूखी रोटी, दाल भात बस। और इंजीनियर बढ़िया एसी में बैठा मस्त, ठंडी हवा। आधा घंटे 1 घंटे काम किया उसने, एक डिजाइन बनाई और आपको भेज दी। लो सेठ जी देख लो। तो उनका ओके। उसने फिर एक स्कैनर कोड भेज दिया, 50,000 रुपये डाल। ओके तब डालो। बहिरंग मेहनत ज्यादा दिख रही है, लेकिन प्रतिफल कितना मिल रहा है? बहिरंग मेहनत नहीं दिख रही, अंतरंग मेहनत हो रही है, वो भी अल्प हो रही है, लेकिन फल कितना मिल रहा है? आचार्य कह रहे हैं, तरना है तो उतरना पड़ेगा। तरना है तो उतरना पड़ेगा, तरना है तो उतारना पड़ेगा। जितना लंबा तुम्हें गहरे में जाना है, उतना वस्त्र उतारना पड़ेगा। ज्यादा वस्त्र पहनोगे तो तैर भी नहीं पाओगे। वस्त्र गीले हो जाए वजन से तुम ही डूब जाओगे। तैराक देखो, आप एक चड्डी पहनते हैं बस। जो तैराकी आप टीवी में देखते हैं, आते हैं गेम्स में आते हैं, क्या पहनते हैं? एक जितने कम से कम कपड़े हो सकते हों उतना कम से कम। तो जितना ज्यादा जाना है, तैरना है, उतना हल्का होना पड़ेगा। हल्का होना पड़ेगा। जब हल्के होगे तभी तुम तैर पाओगे। हल्के नहीं होगे तो तैर भी नहीं पाओगे। जितने कसाय से हल्के होंगे तभी तर पाएंगे। कसाय से जितने अधिक भरे होंगे डूब तो जाएंगे, लेकिन तर नहीं पाएंगे। तरना है तो उतारना पड़ेगा। तरना है तो ये परिग्रह का पोट उतारना पड़ेगा। तरना है तो ये वस्त्रों को तुमको उतारना पड़ेगा। वस्त्रों में लिप्त रहोगे तो कभी नहीं तर पाओगे। तीर्थंकर जैसा जीव जिसका निर्वाण नियत है, तीर्थंकर जैसा जीव जिसके गर्भ में आने के पहले से सबको पता चल गया कि तीर्थंकर जन्म लेने वाला और नियम से ये मोक्ष जाने वाला जीव है, ऐसे जीव को उतरने के लिए उतारना पड़ गया। ऐसे जीव को भी तरना है, उतारना पड़ेगा। जिन शासन जय भी हो तीर्थंकरो नग्गो विमुख मोग्गो। जिन शासन जय भी हो तीर्थंकरो। जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों हो ना हो, नग्नता के बिना वो भी मोक्ष नहीं जा सकते। उन्हों भी उतारना ही पड़ा। नग्गो विमुख मोग्गो शेषा उमज्ञा सब्बे। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, से सब उन्मार्ग है। उन्मार्ग नहीं, पालपन का मार्ग। तो आचार्य कह रहे हैं अभी और भीतर जाना पड़ेगा। अभी तो आप शब्दों को सुन रहे हैं, कितना आनंद लूट रहे हो। ये केवल अध्यात्म शब्दावली की अनुभूति का जब इतना आनंद है, तो भीतर अंतरंग की विशुद्ध परिणति का क्या आनंद होगा।
जब बाहर के शब्दों को सुनकर इतनी शांति महसूस होती है, जब बाहर के शब्दों को सुनकर इतनी शांति महसूस होती है, तो अंतरंग में जब भाव शुद्ध आएगा तो कितनी शांति का वेदन। कभी घर की छत पर जाना, कभी घर की छत पर जाना, और आप तो पृथ्वी जरूर जाना, इतनी ऊंची आपकी है ना, वो नहीं सबसे ऊंची दिखाई देती जहां से, उसकी छत पर जाना तो सुताई नीचे की छुट्टी मोटी आवाज तो फिर आपको सुनाई नहीं देंगी, देंगी क्या? वहां पर बैठना, तब देखना शांति का वेदन क्या होता है। और यदि लाइट और चली जाए, पूरे शहर की लाइट चली जाए, एकदम गुप्त अंधेरा हो जाए, फिर देखना शांति क्या होती है। अभी शांति वेदन किया ही नहीं है, अभी अपने आप को कभी खाली छोड़ा ही नहीं है, हर समय भर के लाते हैं, हर समय लोडेड है हमारी बंदूक, खाली की नहीं हमने आज तक। जैसे आप लोग करते ना, वो झाड़ी खाली हो ही नहीं पाती फिर डाल देते, हो ही नहीं पाती फिर डाल देते, भरी की भरी रहती। अभी खाली होने का आनंद लिया ही नहीं है। एक विषय से हटते हैं तो दूसरे विषय को दिमाग में डाल लेते हैं, दूसरे विषय से हटते हैं तो तीसरे विषय को दिमाग में डाल लेते हैं, तीसरे हटते हैं तो चौथे विषय को डाल लेते हैं। अभी खाली होने का आनंद लिया ही नहीं है। आचार्यगण कह रहे हैं जब बहिरंग शब्दों का इतनी शांति मिलती है तो अंतरंग में जब वास्तव में विशुद्धि परिणाम आएंगे तो कितनी शांति का भी वेदन करेगा। बस वह मात्र शांति ही तुम्हारी कल्याणकारी है। ये शब्द तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है, इनको कहने की भी शक्ति चाहिए, ये ऐसा कहने की भी शक्ति चाहिए, नहीं तो लोग तो डर जाते हैं कि कहीं लोग जिनवाणी पढ़ना ना छोड़ दें। अरिहंत का सच्चा भक्त होगा तो जिनवाणी छोड़ ही नहीं सकता। तुम्हारी जिनवाणी के राग में मैं जिनवाणी को नहीं बताऊंगा तो जिनवाणी के साथ गलत हो जाएगा। आचार्य भी कह रहे हैं कि लोग डरते हैं, ऐसा बोल दूंगा तो हो सकता है कल को कोई प्रवचन सुनने नहीं आएगा। महाराज जी कह रहे हैं जिनवाणी सुनते रहोगे तो कल्याण नहीं होगा, तो ऐसा ना हो कि कोई कल से सुनने ही नहीं आए। तो आचार्य कह रहे हैं मैं तुम्हारे डर से जिनवाणी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जो सत्य है उसे तो बताना ही पड़ेगा। कुन स्वामी ने तो वो परोसा है जो इस युग में कोई भूल भी नहीं सकता है। आनंद की बात यह है कि प्रतिदिन भी तत्व चर्चाएं चलें तो भी वो अपूर्व आनंद को देने वाली होती है। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं आप ऐसा मान कर मत बैठ जाना कि 5 पाप में से एक भी पाप छोड़ ना सकूं, शब्द स्वाध्याय मात करता रहूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं कोई पाप ना छोड़ूं, बस भगवान की भक्ति करता रहूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा मत मान के बैठ जाना। नहीं तो इधर तो भगवान की घंटी बजाओ, उधर फिर किसी स्थान पर बैठकर टर्न हो जाओ। बहुत से जीव ऐसे सुबह भगवान पर पानी डालते हैं और रात में मुंह में पानी डालते हैं। समझ गए ना? सुबह भगवान के ऊपर पानी डालते हैं, तुम देखोगे अरे ऐसा बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा धर्मात्मा है, और रात हुई पता नहीं वो धर्मात्मा पना कहाँ चला जाता है। फिर पार्टियों में बढ़िया गुडुर 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 गुडुर, ये है धर्मात्मा, ये है धर्मात्मा। कभी देखे क्या ऐसे लोग तुम लोगों ने? कभी देखे क्या? डरो मत, बोल दो। डरने वाला कभी सत्य को प्राप्त नहीं हो सकता। जो निडर होता है ना वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, तुम ऐसा मत समझ लगना कि इधर तुम दिन भर भगवान की भक्ति करो, जिनवाणी सुनो और 5 पाप में से एक भी पाप मत छोड़ो और सो जाओ और समझने लगो कि मेरा कल्याण हो जाएगा।
इससे अपना कल्याण स्वीकार मत कर लेना। जिनवाणी सुनो तो तदनुरूप उसके अनुसरण करोगे, तब जाकर कल्याण होगा। सिर्फ सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा। शब्द स्वाध्याय मात्र, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं आप ऐसा मानकर ना बैठ जाना कि 5 पाप में से एक भी पाप को छोड़ ना सकूं, शब्द स्वाध्याय मात्र करता रहूं, इससे अपना कल्याण स्वीकार मत कर लेना। ये तो उपाय को बताने वाला शुद्ध ज्ञान है। उपोय भूत तो में वह भाव शुद्ध है, वह संयम भूत है, वह स्वरूप लीनता भूत है, वो त्याग भूत है, वो अहम बुद्धि त्याग भूत है, कसाय के त्याग भूत है। भाव शुद्ध, भाव शुद्ध। मीठापना में मिठास नहीं है, मीठेपने में मिठास नहीं है, मिठास में मीठापना नहीं है। मीठेपने में जो मीठा शब्द है, मीठा शब्द में मीठापन नहीं है, वो मीठेपन में मीठा शब्द नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मीठा, देखो स्वाद आया क्या? नहीं आया स्वाद? मीठा बोलने से कोई स्वाद नहीं आया क्या? तो मीठा देखने से स्वाद आ गया क्या? मीठा शब्द बोला, निखिल स्वाद आ रहा है क्या? क्या करके आया तुम अपना? कोडम्बिया कहां से? मीठे बने में, मीठे शब्द में मीठा स्वाद है क्या? लेकिन जिसमें मीठा स्वाद है उसमें मीठापना है क्या? आम, 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 एक कागज पे लिख लो आम, फिर उसको पढ़ो क्या है ये। एक कागज पे लिखो आम, फिर उसको पढ़ो क्या है ये। आम है कि नहीं है? आम है कि नहीं है? बच्चों को पढ़ाते ना, वो लिखा रहता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, आ से आम, आ से अनार, आ से अनार, आ से आम। तो वो आम है क्या? आ से जो आम लिखा है, वो जो फोटो बना है, वो आम है क्या? आम नहीं है क्या? आम है ना, पर उसमें स्वाद है क्या? नहीं है। और जो तुम आम खा रहे हो उसमें कहां लिखा है आम? उसमें कहीं आम लिखा है क्या? पर उसमें स्वाद है, उसमें स्वाद है। जिसमें स्वाद है उसमें शब्द नहीं है, और जिसमें जहां शब्द है, वहां जिसमें शब्द है उसमें स्वाद नहीं है। वो वहां भी लिखा नहीं कि आम का फोटो बना, नहीं लिखा है आम, उसे खाओ, ये भी है आम, खाओ इसे, उसमें स्वाद आएगा क्या? और जिसमें आम नहीं लिखा है वो आम खाओगे तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी द्रव्य शुद्ध जिनवाणी है, उस जिनवाणी में जो लिखा है वो सिर्फ जानकारी, उपाय है। पहचानो इसे, जिसे मूलभूत चीज को खाना है तुम्हें। इसे मत खाने बैठ जाना, इसी पे मत पकड़ के बैठ जाना है। इसमें जो लिखा है उस वस्तु को समझ के उसकी अनुभूति लेना है, तब जाके आएगा स्वाद। तो आचार्य कह रहे हैं उपेय भूत तो भाव शुद्ध है, वह संयम भूत है, स्वरूप लीनता है। उस भाव शुद्ध की प्राप्ति चाहिए तो चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि चिंता ध्यान का नाश करा देती है। भाव शुद्ध की लीनता तो बहुत दूर, चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति भाव द्रव्य शुद्ध को भी प्राप्त नहीं कर पाता। चिंता से युक्त प्राणी अक्षर तो गिन सकता है, पर अक्षर में लीन नहीं हो सकता। अक्षर यानी वर्ण और अक्षर यानी आत्मा। अक्षर तो गिन सकता है,
ये अक्षर गिन सकता है, लेकिन अक्षर में लीन यानी आत्मा में लीन नहीं हो सकता है। जिनका क्षय नहीं होता, जिनका क्षरण नहीं होता, उनका नाम है अक्षर। इन अक्षरों का भी क्षरण नहीं है और आत्मा का भी क्षरण नहीं है, इसलिए आत्मा भी अक्षर है। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान नष्ट होता है। जिनको ग्रंथ रटे हुए थे उनकी बुद्धि चिंता में भ्रष्ट हो गई। जितने ओ शास्त्री जी सुनो ध्यान से क्या लिख रहे हैं। जितने शास्त्री लोग थे जब से दाल रोटी कड़ी भात में लग गए तो उनका ज्ञान विलीन हो गया। सांगानेर में थे तो ज्ञान बढ़ रहा था तुम्हारा अंकित, बढ़ रहा था नहीं बढ़ रहा था? और जब से यहां आके काम में लग गए, अब बताओ ज्ञान कितना बढ़ रहा है तुम्हारा? कितना बढ़ गया तुम्हारा ज्ञान यहाँ आने के बाद? क्या बोल रहे हैं? अब वो ज्ञान कहाँ गया जो ज्ञान सांगानेर में आप शास्त्र ज्ञान बढ़ा रहे थे अपना पढ़ते पढ़ते, लेकिन जैसे ही आपको द्रव्य की कमाने की चिंता हुई तो अब वो ज्ञान आपका खत्म। जितना था वो सीमित रह गया, अब वो भी धीरे धीरे, क्योंकि डिब्बे में जगह तो उतनी है, अब दूसरा भरोगे तो वो फेंकेगा, दूसरा ज्ञान भरोगे तो शास्त्र ज्ञान चला जाएगा। जब से दाल रोटी कड़ी भात की चिंता में लग गए, ज्ञान विलीन हो गया। योगियों का ज्ञान प्रशस्त क्यों हो जाता है? उनको अहने से एक ही काम है, स्वाध्याय। इन दिगंबर वीतरागी धरती के देवता तपोधन को भी अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा करना है, तो राष्ट्र के, देश के, समाज के द्वंद्वों से इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। आज इनकी रक्षा करो इनको। यदि इनके ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा करना है तो इनको समाज के, राष्ट्र के, देश के द्वंद्वों से इनकी रक्षा करो। यदि इनकी रक्षा नहीं करी, इनके ज्ञान दर्शन चारित्र नष्ट हो जाएंगे। जो योगी प्रपंच में लीन हो गया, उनका मोक्ष मार्ग नष्ट हो गया। ज्ञानांकुश नाम के ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ का नाम अच्छे से नोट कर लेना, नहीं तो कल कहोगे कि महाराज जी पता नहीं कहां से बोल देते हैं। हम लोगों को पता नहीं है भाई, पता होगा तो तुम भी ज्ञानी बन जाते, फिर भी ज्ञानी हो। नोट कर लेना, प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितम गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षते, मोक्षो दृश्यते जिन शासने। जिन शासन में प्रपंच रहित शास्त्री शास्त्र है, प्रपंच रहित गुरु ही गुरु है, प्रपंच रहित मोक्ष ही मोक्ष दृश्यते जिन शासने, जिन शासन में देखा जाता है। इसलिए इनकी प्रपंचों में नहीं फंसाना, इनको प्रपंचों नहीं फंसाना, इनकी सेवा करना और जितना इनसे हो सके ज्ञान अर्जन करना। इसलिए कहा कि इनको दूर रखो द्वंद्वों से, इन्हें निर्द्वंद रहने दो, इन्हें इतना खुश रखो, इतना प्रसन्न रखो कि इनके मस्तिष्क में कोई दूसरी जिनवाणी के अलावा कोई दूसरी बात आए ही नहीं। जो आएगा वही निकलेगा। घर में टंकी है ना पानी की, तुम उसमें जो भरोगे नल से वो ही प्राप्त करोगे। तुम सोचो कि हम उसमें कुछ और भरे और निकले कुछ और। जो तुम भरोगे वही प्राप्त करोगे, जो तुम दोगे वही प्राप्त करोगे। जितनी हरी घास गाय को खिलाते हैं उतना अधिक दूध गाय देती है। जितना हरा भरा जितना प्रसन्न करके रखते हैं गाय को। यशपाल तुम्हारे यहां तो गाय है ना? दलित तुम्हारे यहां भी है क्या? नहीं है? जिसके यहां गाय है, जितना प्रसन्न करके रखते हैं गायों को, उतना अधिक दूध देती है, उतना अधिक दूध। जितनी हरी घास खाएंगे उतना दूध बढ़ जाएगा उनका। जितना सूखा सूखा रहेंगे, वो सूखा सूखा रहेंगे, दूध घट जाएगा। और ये सब लगाई ना गाय। ये जो आए हैं अशोकनगर, एमपी अशोकनगर से, इन्होंने खूब गाय लगाई, खूब भैंस लगाई।
और खूब गायों को खिलाया भी है। वहाँ पर एमपी में पहले हर घर में गोधन होता था। गोधन एक तो पैसा वाला धन होता है और एक गाय को भी धन माना जाता था। ऐसा कोई घर नहीं होता था जिस घर में दूध तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दूध घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी। गाय भैंस हर घर में। जब हम छोटे थे तो हमने देखा 4 भाई थे पिताजी, चारों के पास भैंसें थी अपनी अपनी। मतलब जितने लोग थे वहां पर हर व्यक्ति के, जैसे आप सोना चांदी जरूर रखते हो ना, गले में चैन हो, अंगूठी हो, ये हो, ऐसे यहाँ पर हर घर में एक भैंस या गाय जरूर होती थी। गोधन बड़ा शुभ माना जाता है, वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ होता है जिसके घर में गाय वगैरह होती है, बहुत शुभ का प्रतीक है। गाय को मंगल में डाला गया है, गाय को मंगल में डाला गया है, लौकिक मंगल में डाला गया है। यदि गाय दूध, आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो और दूध पीछा हुआ बछड़ा दिख जाए तुम्हें गाय का, तो नियम से आपका कार्य नियम से पूर्ण होने वाला है। प्रशस्त है, प्रशस्त। तो जैसा उसको खिलाते थे वैसा दूध प्राप्त करते थे। सूखा खिलाते थे तो उसका दूध भी सूख जाता था, और हरा हरा घास खिलाते थे उसका दूध बढ़ जाता था। ऐसी साधुओं का है, जितना हरा हरा खिलाओगे, खाना नहीं तुम सोच रहे हो, जितना उन्हें प्रसन्न रखोगे उनका ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही तुम उनसे प्राप्त करोगे। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि साधुओं को की रक्षा करो, रक्षा करो। इन बीतरागी तिरंगावर तपोधन उंगली पे गिनने लायक हैं, थोड़े से। कितने, इतनी बड़ी समाज में कितने साधु। आज लाखों करोड़ों की संख्या आप जैन समाज की है, इस जैन समाज में कितने साधु, उंगली पे गिनने लायक आप गिन के दिखा सकते हो। 1000, 500, ज्यादा नहीं है, 400, 500, 600, 700, बस हो गया खत्म। और आरिकाओं में ला लो तो टोटल मिला के 1700 साधु निकलेंगे। आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, मुनि सब मिला के इतने, बस। आप सोचो, आप पूरे देश में कितनी करोड़ों की संख्या में जैन समाज है, उसमें से 1500, 1600, 1700 उंगली पे गिनने लायक। सुरक्षित रखो, सुरक्षित। अमूल्य धरोहर है आपके संप्रदाय की, अमूल्य धरोहर, अमूल्य धरोहर। इस जैसी धरोहर किसी भी संप्रदाय में किसी के पास नहीं है। तरसते हैं लोग, हमको मिल जाए ये धरोहर। पर ये तुम्हारा सौभाग्य है, ऐसी उत्कृष्ट वस्तु, उत्कृष्ट धरोहर तुम्हारे पास है। और यदि आप अपने धरोहर की रक्षा नहीं कर पाओ तो फिर आपसे बड़ा अभागा कौन होगा। ऐसी उत्कृष्ट अमूल निधि आपको मिली है जो किसी भी समुदाय के पास सपने में भी नहीं हो सकती। हकीकत तो छोड़ो, सपने में भी कोई तैयार नहीं कर सकता उस मूर्त को, उस धरोहर को, जो धरोहर जैन संप्रदाय के पास है। जो धरोहर जैन संप्रदाय के पास है वो धरोहर किसी भी समुदाय के पास नहीं है। सर्वधर्म सम्मेलन में चले जाओ, 100 अगर साधु भी इकट्ठे हो जाए वहां पर अन्न दर्शन के, तब भी वे दिगंबर साधु के सामने नतमस्तक होते हैं। देख लेना आप, कहीं भी किसी भी सभा में चले जाना, सर्वधर्म सवाला के नहीं हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। अगर वहां पर दिगंबर मुनि बैठे होंगे, वे सारे लोग उनसे नीचे ही होंगे। और सबसे लास्ट में व्याख्यान दिगंबर मुनि का करवाया जाता है। सब पहले बोल लो, अब दिगंबर महाराज बोलेंगे, फिर अब कोई नहीं बोलेगा उनके बाद। यह अमूल्य धरोहर आपके पास है और किसी के पास नहीं। सारे साधु इनके चरणों में आते हैं, ये दिगंबर साधु किसी अन्य साधु के चरणों में नहीं जाते। कभी जाते झुकते देखा तुमने? देखा किसी के चरणों में बैठे हुए दिगंबर विराजों को? लेकिन दिगंबर मुराज के चरणों में आपने सबको बैठे हुए देख लिया होगा।
ये वो अमूल्य धरोहर है, इसे संभाल के रखो, कहीं हाथ से चली ना जाए। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।